अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 7th स्टूडेंट्स। हम मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। आज हम देखेंगे एंगल्स का कंस्ट्रक्शन हम किस तरह से करते हैं। हम एक कंपास और रूलर की मदद से एंगल्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे आज। तो आज के लेक्चर में हम कुछ स्पेशल एंगल 60 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री एंड 90 डिग्री हम इनका कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। दीज आर सम स्पेशल मेजर एंगल्स। तो आज हम इन्हीं का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे 60 डिग्री एंगल का। कंस्ट्रक्टिंग ए 60 डिग्री एंगल। We know that the angles in an equilateral triangle are all 60 डिग्री in size। यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारे पास है, इसके ऑल साइड्स इक्वल हैं, तो इसके ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एज एंगल सम ऑफ एन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, सो ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 60 degrees in measure. This suggests that to construct a 60 degree angle we need to construct an equilateral triangle। तो एक 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, सिंपली जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, एवरी एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 60 डिग्री। आसानी के साथ हम 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपको याद होना चाहिए, हम एंगल्स का कंस्ट्रक्शन आज के वीडियो लेक्चर में जो हम एंगल्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये हम एक कंपास की मदद से करेंगे। वी विल यूज़ ए रूलर एंड ए कंपास टू कंस्ट्रक्ट दिस एंगल, ऑल दीज एंगल्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ड्रा द आर्म पी क्यू। हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जिसकी लेंथ होगी पी क्यू। दिस इज द लाइन सेगमेंट पी क्यू। ओके, ड्रॉ द आर्म पी क्यू। हमने एक आर्म ड्रा की है एंगल की, दैट इज पी क्यू। अब हम क्या करेंगे, प्लेस द पॉइंट ऑफ द कंपास एट पी। अब हम कंपास खोलेंगे जिसकी लेंथ होगी पी क्यू के बराबर। अब हम पी पर इसकी नीडल रखेंगे। पॉइंट ऑफ द कंपास हम कहाँ रखेंगे, पी पर। एंड ड्रा एन आर्क दैट पासिस थ्रू क्यू। अब हम एक आर्क ड्रा करेंगे, पॉइंट पी पर कंपास रख के हम एक आर्क ड्रा करेंगे, दैट विल पास थ्रू क्यू, जो क्यू के थ्रू पास होगी। इस तरह से हमने एक आर्क ड्रा की है पासिंग थ्रू क्यू। ओके, प्लेस द पॉइंट ऑफ द कंपास एट क्यू। अब हम पॉइंट ऑफ द कंपास कहाँ पर रखेंगे, क्यू पर। पहले हमने पी पर रखा और एक आर्क ड्रा की, अब हम क्यू पर रखेंगे। एंड ड्रा एन आर्क दैट पास थ्रू पी। अब हम एक और आर्क ड्रा करेंगे जो पी के थ्रू पास करेगी। ओके, दिस आर्क। पहले हमने पी पर कंपास रखा और यहाँ से आर्क ड्रा की। अब हमने क्यू पर कंपास रखा और ये वाली आर्क ड्रा की। ओके, आप देखते हैं कि इन दो आर्क्स ने एक पॉइंट पर एक दूसरे को कट किया। लेट दिस आर्क कट द आर्क ड्रॉन इन स्टेप 2 एट आर। जहाँ पर इन दो आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, लेट दैट पॉइंट बी आर। तो आप देख सकते हैं, फ्रॉम पी टू आर एंड फ्रॉम पी टू क्यू द डिस्टेंस विल बी सेम, क्योंकि हमने सेम रेडियस की ड्रा की ही। तो अब हम पी आर को ज्वाइन करेंगे। हमने पी आर को ज्वाइन किया है, तो यह वाला एंगल जो हमारे पास आ गया, दैट इज़ पी क्यू। दिस इज़ बिटवीन टू आर्म्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि फ्रॉम पी क्यू एंड फ्रॉम पी आर द डिस्टेंसेस आर सेम, सो दीज आर टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो द एंगल हियर जो हमने बना लिया है, इसका मेजर होगा 60 डिग्रीज। ओके, दूसरा एंगल हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 120 डिग्रीज का के मेजर का। कंस्ट्रक्टिंग ए 120 डिग्री एंगल। ओके, you know 120 plus 60 is equal to 180 degrees।
दिस मीन्स दैट 120 डिग्री इज़ द सप्लीमेंट ऑफ 60। आपको मालूम है सप्लीमेंट्री और दोज एंगल्स जिनका सम 180 के बराबर होगा। दिस 60 एंड 120 दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स क्योंकि दे ऐड अप टू 180। तो 120 डिग्री जो एंगल है ये 60 डिग्री का सप्लीमेंट है। तो हम इस एंगल को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे? Therefore, to construct a 120 degree angle, construct a 60 degree angle and then extend one of its arms as shown below। यानी कि एक 120 डिग्रीज का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम पहले 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर हम उसी को एक्सटेंड करेंगे 120 डिग्री एंगल हासिल करने के लिए। ओके, लेट अस सी। पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। हमें कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट करना है? पहले 60 डिग्री एंगल। आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे पी क्यू। अब हम पी पर कंपास का पॉइंट रखेंगे और कंपास को खोलेंगे हम पी क्यू की लेंथ के बराबर, और हम ड्रॉ करेंगे एक आर्क जो क्यू के थ्रू पास करेगी। दिस आर्क हमने ड्रॉ की है, और अब हम दूसरी आर्क इसी लेंथ की ड्रा करेंगे, इसी रेडियस की ड्रा करेंगे। क्यू पर हम कंपास की नीडल रखेंगे और पी के थ्रू एक आर्क जाएगी। दिस आर्क जो हमने कंस्ट्रक्ट की है, दिस आर्क कट्स द फर्स्ट आर्क एट आर। जहाँ पर इन दो आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, ये पॉइंट कौन सा है? आर। अब हम पी और आर को ज्वाइन करेंगे। जो पी आर होगा ये बिल्कुल सेम लेंथ का होगा जितना पी क्यू की लेंथ है। तो दीज टू आर द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसलिए जो यहाँ पर एंगल बना तो इसका मेजर होगा 60 डिग्री। अब हमें असल में क्या करना है? 120 डिग्री एंगल बनाना है। हम यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो इट विल बी ए स्ट्रेट एंगल मेजरिंग 180। तो ये वाला एंगल 60 है, तो रेस्ट ऑफ द एंगल जो यहाँ पर रहेगा उसका मेजर कितना होगा? 120 डिग्री। तो हमें क्या करना है? हम इस P को एक्सटेंड करेंगे, पी क्यू को हम एक्सटेंड करेंगे टू द लेफ़्ट साइड। यहाँ पर हमने PS एक्सटेंड किया है, तो जो एंगल यहाँ पर बना है इसका मेजर होगा 120 डिग्री। ओके, बिल्कुल आसान है। 120 डिग्री एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। तो आज हमने क्या सीखा? कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल मेजरिंग 60 डिग्रीज एंड वन अदर एंगल मेजरिंग 120 डिग्रीज। तो बहुत ही आसान है। पहले आप 60 डिग्री का एंगल सीख चुके हैं। 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री के बराबर होता है। तो पहले हमने क्या किया? इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो साइड्स हमने बनाए। हमने एक साइड ड्रा किया पी क्यू, तो हमने कंपास को खोला इसी पी क्यू लेंथ के बराबर। तो फिर हमने कंपास का पॉइंट पी पर रखा और एक आर्क ड्रा की जो क्यू के थ्रू पास करती है। फिर कंपास को अब हम क्यू पर रखेंगे, इसका पॉइंट अब क्यू पर रखेंगे और एक और आर्क ड्रा करेंगे जो पास करेगी थ्रू पी। तो जहाँ पर इन दो आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया, दैट इज़ पॉइंट आर। इस पॉइंट आर और पी को जब हम ज्वाइन करेंगे हम देखेंगे कि पी आर और पी क्यू सेम लेंथ के होंगे। इसलिए तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, इनके दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी 60 डिग्री। अब 120 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम सीधे 60 डिग्री हम एंगल लेंगे। तो फिर हम एक्सटेंड करेंगे इस एक ए स्ट्रेट एंगल मेजर्स 180। तो हम पी क्यू लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे टू मेक ए स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। अब चूँकि हमें ऑलरेडी एक पोर्शन इसका 60 डिग्री मालूम है, एक एंगल मालूम है 60 डिग्री, तो इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा दैट इज़ 120 डिग्री एंगल। तो इस तरह से हम ये दो एंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
I hope you have understood how to construct these two angles. हम कल दूसरे एंगल्स पर आएंगे, दैट इज़ 30 डिग्री एंड 90 डिग्री हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके लिए दूसरा लेक्चर होगा कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।